नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन हम कैसे तुलसी माता का भगवान विष्णु के साथ, शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराएं। पूरी रस्में स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप देव उठनी एकादशी की जो पूजा होती है, यानी कि जो हमें देव उठाने होते हैं, वो पूजा आप मेरे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ही हमें तुलसी विवाह कराना होता है, क्योंकि तो इस तरीके से बहुत ही छोटे रूप में आप आसानी से घर पर देवों को उठा सकते हैं। उसके बाद आपको शाम के समय ये पूजा होती है खुले में। आपको एक अच्छी जगह देखना है जहां पर आप भगवान का मंडप बना सके। उनको लिए आपको चौक जरूर पूरना है, तो वहां पर अच्छी तरीके से सफाई कर लें, उस जगह को पवित्र कर लें। और आपको यहाँ पर चौक पूरने के लिए पहले यहाँ पर आपको गेरू से या हल्दी से या फिर गाय के गोबर से आपको एक यहाँ पर चौक पूरने के लिए जगह को पवित्र कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैं जो लाल वाली मिट्टी होती है, गेरू होती है, उससे यहाँ पर मैंने पवित्र कर लिया है अच्छी तरीके से। और इसके ऊपर हम चौक पूरेंगे। देखिए, सबसे पहले पटा बिछाने से पहले चौक को पूरा जाना जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पर अष्टदल कमल का चौक पूर रहे हैं। ये जो पूजा होती है वो देव उठनी एकादशी के दिन होती है, यानी कि जब तुलसी जी का है विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना होता है। तो ये जो पूजा होती है वो देव उठनी एकादशी को ही होती है। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर कहीं बाहर हैं या सफर में हैं, तो आप पूर्णिमा तक कभी भी करवा सकते हैं। बस करवाइएगा जरूर, क्योंकि इसको कराने के बाद ही हमारे सारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, इस दिन से शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं, जब आपको पता ही है देव शयनी एकादशी के दिन जब हमने भगवान को सुलाया था, तो वो देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। और जब जागते हैं तो उनको तुलसी जी के साथ विवाह कराना अति आवश्यक होता है। इससे वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि आती है। तो देखिए, मैंने 2 चौक छोटे छोटे से पूर लिए हैं। तो एक तरफ हम माता तुलसी को बिठाएंगे और एक तरफ हम अपने भगवान विष्णु को पीले पटे पर, मतलब पीले जो आसन है उस पर बिठाएंगे। यानी भगवान विष्णु की यहाँ मैं एक फोटो ले रही हूँ। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनका भी आप अभिषेक कर कर उनको बिठा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो हमारे गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान है, उनका भी आप माता तुलसी के साथ विवाह करा सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो चीज होती है वो है कलश की स्थापना। तो शुद्ध जल भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, एक हल्दी, एक सुपारी, थोड़े से गेहूं के दाने। इसलिए हम गेहूं के दाने डाल रहे हैं क्योंकि एकादशी के दिन पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो थोड़े से गेहूं का आसन देकर, या तिल का आसन भी आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर कलश रख दीजिए, इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। उसके पहले हम पंच पल्लव रख देंगे। पंच पल्लव अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आप इसके ऊपर दीप कलश भी बना सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर श्रीफल भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर दीप कलश बना रही हूँ। पंच पल्लव को भी हम पूज देंगे। इसके ऊपर पूर्ण पात्र के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ गेहूं से भरी हुई एक छोटी सी प्लेट। उसके बाद आपको ये पूजन कराना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको कलश की स्थापना करना है, फिर गणपति जी की स्थापना करेंगे। प्रथम पूजनीय जो होते हैं वो गणपति जी होते हैं, क्योंकि इसीलिए पहले गणपति जी का हम पूजन करेंगे। थोड़े से गेहूं के आसन देकर हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे। अब सर्वप्रथम जितनी भी रस्में होती हैं वो गणपति जी के साथ भी आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो रस्म होती है वो हल्दी की होती है। तो थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेंगे हल्दी में, और फिर हमने भगवान विष्णु को और तुलसी माता को हल्दी लगा दी है। अब हम जो नई मेहंदी है, ध्यान रखिएगा नई मेहंदी ही लेके आइएगा, तो उनके हाथों में और पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे। अब हम अपने गणपति जी को स्थापित करते हैं। गणपति जी को आप पहले ही स्थापित कर लीजिएगा जब पूजा शुरू करते हैं हम। इसके बाद आपको सारी पूजा और सारी रस्में करनी है। ये जो पूजा होती है वो खुले में होती है। अगर आपके यहाँ छत नहीं है, जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी कर सकते हैं। और अगर बालकनी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खिड़की के पास, आपके कमरे के पास भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब सब जगह हम थोड़ा सा गंगा जल रख लेंगे। थोड़े से पुष्प और गेहूं के दाने लेकर हम भगवान विष्णु और माता तुलसी का आह्वान करेंगे, गणपति जी का आह्वान करेंगे कि हमारी जो पूजा है, हमारी जो हम ये विवाह की रस्म कर रहे हैं, उसको आप सफल बनाइएगा और हमारे पूरे परिवार को अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि में रखिएगा। तो ये देखिए, पहले हम गणपति जी का पूजन करने के बाद जो हमारा कलश है उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक को हम पूज लेंगे और फिर आपकी ये जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी।
अगर आप चाहें तो इसके ऊपर गन्ने का मंडप भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ इसके ऊपर गन्ने का मंडप ही लगाया जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूलों का मंडप भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले गणपति जी को पुष्प अर्पित करना है, कलश को, दीप कलश को पुष्प अर्पित करना है, और हमारे विष्णु भगवान को भी आपको पुष्प अर्पित करना है। सभी जगह टीका लगा लेंगे अच्छी तरीके से, सभी को पूज देंगे, जितने भी उनमें देवी देवताएं बने हैं उनको हम पूज लेंगे। ये जो पूजा है, इसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप जोड़े में अगर पूजा कर रहे हैं तो आप परिक्रमा 7 जरूर लगा लें, और इसके बाद आप 365 बाती का दीपदान भी अवश्य कीजिएगा अगर संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब रोज ही अगर दीप जो है वो तुलसी माता पे रख रहे हैं तो वो भी एक तरीके से दीपदान ही होता है। तो अब सब जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे। माता तुलसी को आप लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, और फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा उनका श्रृंगार करना है। जैसे हम दुल्हन को सजाते हैं उस तरीके से आप श्रृंगार कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से नए बर्तन रखे हैं, उसमें थोड़ी सी खील बताशा भर दी है। जैसे कि जब हम लड़की की शादी करते हैं तो उनको नए बर्तन, नए वस्त्र देते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ भी सभी सामग्री रखना है। आप माता तुलसी की विदाई के लिए भी सामान अभी ही निकाल सकते हैं, नहीं तो आप विदाई के समय भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी कि आप अभी नहीं निकाल पाए तो। अब 5 तरीके के कम से कम फल अर्पित कीजिए, मिठाइयाँ भी 5 तरीके की अर्पित कीजिए। अब यहाँ पर हम नारियल रख देंगे, बाद में हम इस नारियल से फेरे करवाएंगे। मतलब जो हम, अगर आप खड़े होकर फेरे नहीं करवा पा रहे हैं तो आप आराम से नारियल से भी फेरे करवा सकते हैं, क्योंकि ये श्रीफल होता है, इससे भी आप फेरे करा सकते हैं। फिर इसके बाद हम माता तुलसी को थोड़ा सजा देंगे। मैं यहाँ पर एक तुलसी जी के लिए एक चुनरिया प्रिंट का एक कपड़ा लेकर आई थी, तो उससे हम लहंगा बना देंगे, उनके गमले को पहना देंगे। तो उसके पहले मैं थोड़ी सी मिठाई रख देती हूँ, जब तक हमारे भगवान जी मिठाई खाते हैं जब तक हम अपनी दुल्हनिया को सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंदूरदानी भी रखी है। लड़की के पास सिंदूरदानी हमेशा होती है, वैसे ही हम सिंदूरदानी माता तुलसी के पास रख देंगे। ये जो पूजा होती है, विवाह कराना बहुत शुभ होता है। आप अगर दंपति हैं, आप दोनों जोड़े में बैठकर ये पूजा कराएं, बहुत ही आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए, इस तरीके से चुनरिया प्रिंट का ये लहंगा है, मैंने माता तुलसी को पहना दिया है, और इसके हम चुनरिया अर्पित कर देंगे, और जो उनके श्रृंगार की चीजें हैं वो भी हम अर्पित करेंगे। आप इस समय गोद भी जरूर भर दीजिएगा। वैसे तो गोद भरने की जो रस्म है वो विदा के समय ही करनी चाहिए, पर अगर आपको मैं बता देती हूँ एक छोटे रूप में कि आपको गोद कैसे भरनी है। आप एक प्लेट लीजिए, उस पर लाल कपड़ा रख दीजिए, या फिर आप लाल साड़ी भी रख सकते हैं। फिर आपको दोनों हाथों से कुछ आपको अनाज रखना है। आप चावल भी रख सकते हैं। वैसे तो चावल जो है वो इस पूजा में नहीं रखते, हमारे यहाँ तो चावल ही गोदी में भरते हैं, पर एकादशी की पूजा में चावल नहीं इस्तेमाल किया जाते, तो गेहूं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक फल रख लेंगे, एक नारियल का गोला रख लीजिएगा, कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, और माता तुलसी की हम गोदी में दे देंगे। आप नीचे भी रख सकते हैं। और अगर इसके साथ आप साड़ी, ब्लाउज, और जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनके लिए कपड़े, टॉवेल और दक्षिणा, फल, मिठाई, मेवे, ये सब भी आप रख लीजिएगा साइड में, बाद में आप विदाई के समय दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। देखिए, सबसे पहले तो आप सुहाग का सामान भी अर्पित कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमें तुलसी जी की विदा क्या हर बार करानी पड़ती है? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको जीवन में एक बार तुलसी जी की विदा जरूर करानी चाहिए, जरूरी नहीं है हर साल कराएं, पर जब भी विदा कराएं आपके पास एक छोटी सी तुलसी जी घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुलसी जी को विदा करा दिया और आपके पास तुलसी जी नहीं है। बस आपको जीवन में एक बार जरूर तुलसी जी का दान करना चाहिए, बहुत शुभ होता है ये। तो देखिए, यहाँ पर जो गठजोड़े के नाम पर मैंने यहाँ पर कलावे का इस्तेमाल किया है, तो दोनों पर हम पहना देंगे। आप चाहें तो अलग से कोई पीला वस्त्र और लाल वस्त्र अलग से गठजोड़े का बनाकर पहना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, माता तुलसी छुपाकर हम जयमाला करवा देंगे, विष्णु भगवान को पहनवा देंगे, और विष्णु भगवान से छुपाकर हम माता तुलसी को पहना देंगे। 2 माला जरूर लेके आइएगा, छोटी छोटी सी। और इसके बाद आपको उनका 16 श्रृंगार करना है। तो मैं यहाँ पर सिंदूर दान की जो विधि होती है वो करा रही हूँ। यहाँ पर जो चांदी का सिक्का है मेरा, मैं उससे करा रही हूँ। अगर आपके पास सोने की अंगूठी है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिंदूर होता है वो नारंगी वाला सिंदूर होता है, शादी में चढ़ाने वाला। तो उन्हीं से भगवान से छुपाकर हम यहाँ पर 2 या 5 बार आप माता तुलसी को लगा दीजिए। यहाँ सिंदूर की जो विधि होती है वो हो जाएगी। इसके बाद आपको, अगर आप, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप विष्णु भगवान की जगह गोपाल जी को यहाँ बैठा रहे हैं तो उनकी नई पोशाक जरूर पहनाइएगा, फिर आप बैठाइएगा। अब मंगलसूत्र पहना देंगे, भगवान विष्णु से छुपाकर हम मंगलसूत्र पहना देंगे। और यहाँ पर इसके बाद आपको जो चांदी की पायल बिछिया होती हैं
वो जरूर अर्पित कीजिएगा बाद में। अगर सामर्थ्य है आपका तो जरूर कीजिएगा। देखिए जितना हम अच्छे से अच्छा पूजा में करते हैं उतना ही अच्छे से अच्छा हमें भी मिलता है लौट कर। इसलिए देखिए हम यहाँ पर चांदी की बिछिया माता को अर्पित कर रहे हैं और पायल जो है वो अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी दक्षिणा जरूर निकाल लीजिएगा, बाद में ये दक्षिणा आप किसी भी पंडित को या ब्राह्मण को दे दीजिएगा। तो ये देखिए आप बिना पंडित जी के, बिना ब्राह्मण के भी घर पर बहुत ही आसानी से ये पूजा करा सकते हैं। इस विधि से आप करा के देखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम जो फल हैं वो अर्पित कर दिए हैं, पटे पे ही रख दिए हैं। और आंवले अगर आपके पास हो, सिंघाड़े अगर आपके पास हो तो वो जरूर अर्पित कीजिएगा। अब आप चाहें तो आप भगवान को दोनों को अपने हाथों पे उठाकर आप परिक्रमा भी लगवा सकते हैं, थोड़ा सा हवन कर कर। नहीं तो छोटे रूप में आप नारियल से भी, नारियल को 3 बार आप घुमा दीजिए भगवान विष्णु पर और 4 बार आप माता तुलसी के ऊपर घुमा देंगे तो आपके ये फेरे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास शंख है तो इस दिन शंख का पूजन करके शंख जरूर बजाइएगा और यहाँ पर आपके छोटे रूप में पूजन हो जाएगा। इसका परिक्रमा जरूर लगा लीजिएगा। दीपदान करना चाहते हैं तो दीपदान भी आप कर सकते हैं। दीपदान 365 बाती का कैसे बनाया जाता है वो मैंने कल ही शेयर किया है, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिए। बहुत ही आसान विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब चूड़ियाँ जो रह गई थी वो हम चूड़ियाँ अर्पित कर देंगे और चूड़ी का पूरा डिब्बा जो है वो माथे से छुपाकर आप साइड में रख दीजिए। आप यहाँ पूरी साड़ी का पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार अलग से भी अर्पित कर सकते हैं। विदा के समय देने के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। अब सबसे आखिरी में हम आरती कर लेंगे। मैं यहाँ कपूर से आरती करके बता रही हूँ, आप घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं। आरती पूरे परिवार को जरूर दीजिएगा इसके बाद, और आपकी जो पूजा है वो छोटे रूप में संपन्न हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। पूरी भाव से, पूरी प्रेम से आपको ये आरती उतारनी है। पहले गणपति जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, कलश दीप की आरती करेंगे और माता तुलसी की आरती करेंगे। फिर अपने हाथों में थोड़ा सा पल्लू में जल लेकर हम 3 बार आप आचमन कर देंगे, जिससे कि आप आरती उतारने को बाद में नज़र उतारना भी कहते हैं। इस तरीके से आपको आचमन कर देना है। थोड़ा सा पीने के लिए जल जरूर रख दीजिएगा और हमारा यहाँ पर जो पूजन है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। और आप सभी को देवउठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता तुलसी से। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।